स्वागत है हमारे चैनल एजुकेशन रिसर्च में आप सभी का। और आज हम क्लास 12 हेल्थ केयर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे, जिसमें सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों प्रश्न दिया गया है। तो आप लोग एग्जामिनेशन में पहले जाने से पहले हमारे वीडियो को देखकर जाए और लाइक सब्सक्राइब जितना हो सके शेयर करें, ताकि सभी बच्चों को वीडियो प्राप्त हो सके। जिसमें से पहला नंबर क्वेश्चन कर रहा है LAMA का पूरा नाम क्या है। तो आप लोग देख लीजिए यहाँ पे लिविंग एजेंट मेडिकल एडवाइस यहाँ पे हो जाएगा, इसका पूरा नाम हो जाएगा। और वहीं क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है एडमिशन नोट की विशेष सामग्री सूचीबद्ध कीजिए। तो एडमिशन नोट्स में क्या किया जाता है, यहाँ पे रोगी के आगमन के समय के बारे में जानकारी होता है, आयु, लिंग, रोगी किस प्रकार का, उसके अलावा फिर रोगी कहाँ से आया है, चिकित्सा निदान, प्रमुख शिकायत और सामान्य वेशभूषा। तो ये सारे एडमिशन नोट्स के विशेषताएँ आप लोग नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट कह रहा है पल्स पोलियो के बारे में। तो पल्स पोलियो भारत सरकार द्वारा 1995-96 में 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए पोलियो वायरस के खिलाफ चलाया गया टीकाकरण अभियान है। साथ ही इस अभियान में अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों द्वारा राज्य सरकार और गैर सरकारी संगठन शामिल थे। वहीं भारत में टीकाकरण विस्तारित कार्यक्रम 1978 में पोलियो के खिलाफ टीकाकरण आरंभ किया गया था। इसके अलावा 1984 ईस्वी में लगभग 40% शिशुओं को मौखिक पोलियो टीके OPV औरल पोलियो वैक्सीन यानी कि मौखिक पोलियो टीका की 3 खुराक देकर सफल आने की बना था। साथ ही 1985 में वैश्विक टीकाकरण कार्यक्रम आरंभ किया गया। तो सारे पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। इसके अलावा पूछ रहा है UIP का पूरा नाम क्या है। तो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम होगा इसका सही आंसर, वैश्विक टीकाकरण कार्यक्रम। साथ ही 1998 में सुरक्षित बाल एवं मातृत्व उत्तरजीविता कार्यक्रम और 1997 में प्रजनन और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम चलाया गया था। आप लोग सारे प्रश्न को देख लीजिए, एग्जाम के लिए सारे इंपॉर्टेंट है। वहीं कह रहा है पल्स पोलियो कार्यक्रम का महत्व, क्या महत्व है इसका। तो पोलियो वायरस के 3 यानी कि वायरस है जो 1, 2 और 3 इन तीनों प्रकारों से लकवा आने की मारा जाता है। प्रकार 1 से बार बार लकवा मारता है। पोलियो 7 से 10 दिनों के आने की परिपक्वन अवधि के साथ बहुत आने के संचारित होने वाला रोग है। इसका फैलाव प्राथमिक रूप से व्यक्ति से व्यक्ति या फिर मुख्य मार्ग आने की कहने का मतलब है मल मुख्य मार्ग होता है, अर्थात अंत में पोलियो वायरस अपनी संख्या बढ़ाता है और फिर मल के रास्ते इसका फैलाव होता है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग एग्जाम में जाने से पहले देख लीजिए। नेक्स्ट क्या कह रहा है नीचे यहाँ पे विश्वव्यापी टीकाकरण कार्यक्रम के मुख्य घटक। तो वैश्विक टीकाकरण कार्यक्रम की स्थापना यानी UIP की स्थापना 1885 में हुआ था। भारत में इसे भारत के सभी जिलों में कवर करने के लिए 1989 से 90 में आने की कार्यक्रम किया गया था। वहीं 1997 ईस्वी से टीकाकरण राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की महत्वपूर्ण घटक बन गई। तो सारे यहाँ पे इंपॉर्टेंट थॉट्स दिए गए हैं। शुरुआती के दौर पर जीवन के प्रथम वर्ष में शिशुओं को लक्षित किया गया ताकि संक्रमण से आने की बचाव कर सके, उदाहरण के लिए डिप्थीरिया और टिटनेस। इसके अलावा पूछ रहा है POMR यानी पोमार के कितने घटक है। तो 4 है। नेक्स्ट कह रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे नेक्स्ट कह रहा है जो 4 है इसका नाम भी लिख दिए हैं। नीचे कह रहा है पोमार का पूरा नाम क्या है। तो प्रॉब्लम और स्टैंडर्ड मेडिकल रिकॉर्ड समस्या केंद्रित तालिकाकरण में शामिल है। तो आप लोग इसको भी देख लीजिए अच्छे से, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। रिकॉर्ड अनुरक्षण क्या है। तो कागजों अथवा डिजिटल मीडिया पर आधारित दस्तावेजों का एक समूह है जिसमें प्रस्तुतिकरण, वितरण, रिपोर्टिंग, देखभाल या निगरानी आदि शामिल है। वहीं प्रासंगिक ज्ञान क्या है। तो आप लोग सभी जानते हैं कि विभिन्न लक्षणों को प्राप्त करने की एक विधि है। इसके अलावा भी सारे इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो देख लीजिए यहाँ पे। अब हम कुछ बात कर लेते हैं साइज या बिस्तर की क्षमता। तो बिस्तर की क्षमता के आधार पर अस्पताल को इस प्रकार बांटा गया है। छोटे अस्पताल में क्या होता है कि बिस्तर या क्षमता 100 से या उससे कम बिस्तर होता है। मध्यम अस्पताल में क्या होता है, बिस्तर की क्षमता 101 से 300 तक होता है। और बड़े अस्पताल में बिस्तरों की क्षमता 301 से 1000 होता है। अस्पतालों को विभिन्न प्रकारों में बिस्तर की संख्या नियम अनुसार यहाँ पे होती है, जो इस प्रकार है। शिक्षा और रेफरल अस्पताल में 200 से 300 होता है। तालुका अस्पताल में 50 से 200 होता है, जबकि जिला अस्पताल में 50 से 200, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 30 से 50 होता है। अब हम बात कर लेते हैं अस्पताल प्रबंधन प्रणाली के बारे में। तो अस्पताल की मूलभूत भूमिका और कार्य क्या है। तो अस्पताल की मूलभूत भूमिका और बीमार घायल व्यक्तियों की देखभाल और इलाज करना है, साथ में रोगों का अध्ययन करना, डॉक्टर और नर्सों को प्रशिक्षण देना। अस्पताल के कार्य सुधारात्मक पुनर्वास, रोकथाम की सेवाएं,
साथ में कार्मिकों को प्रशिक्षण और अनुसंधान करना है। अस्पताल के यहाँ पे प्रमुख प्रकार दिया गया। अस्पताल के 5 प्रकार है, जिसमें से सामान्य अस्पतालों में सामान्य रोगों का इलाज किया जाता है। सामान्य अस्पताल का मुख्य उद्देश्य होता है चिकित्सा देखभाल प्रदान करना, जैसे प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल केंद्र। दूसरा है विशेषज्ञता अस्पताल। इन अस्पतालों में एक विशेष क्षेत्र में चिकित्सा की जाती है। और यहाँ पे और भी होगा 3 4 5 जो हमने छोड़ दिए हैं, आप लोग उसको अच्छे से कर लीजिएगा। उससे भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है ओपीडी, बाह्य रोगी विभाग। तो बाह्य रोगी एक ऐसा रोगी है जिसमें 24 घंटे या इससे अधिक समय के लिए अस्पताल में भर्ती नहीं किया जाता है, किंतु रोगी के निदान या इलाज के लिए अस्पताल, क्लिनिक या इससे जुड़ी सुविधाएँ दी जाती है। इस प्रकार किया जाने वाला इलाज देखभाल भी किए जाते हैं। रोगी का अर्थ जिसे कष्ट है। अंग्रेजी का पेशेंट शब्द लैटिन भाषा के यानी कि पेशेंट से बना है, जिसका अर्थ होता है मुझे कष्ट है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। वहीं कह रहा है आईपीडी क्या है, तो अंतः रोगी विभाग को कहा जाता है। अंतः रोगी को अस्पताल में भर्ती किया जाता है, वह पूरी रात या अन्य निश्चित समय के लिए भर्ती रह सकता है, जो कुछ दिनों से लेकर सप्ताह तक भी हो सकता है, जब तक रोगी ठीक ना हो जाए। इस प्रकार दिया जाने वाला इलाज के अंतर रोगी देखभाल कहते हैं। चिकित्सा का विभाग के बारे में बात कर लेते हैं, तो आंतरिक रोग विभाग को क्या कहते हैं, कार्डियोलॉजी हृदय से संबंधित होते हैं। त्वचा विज्ञान को यानी मधुमेह से, और आप लोग को बता दें मधुमेह के रोगी को इंसुलिन नामक इंजेक्शन दिया जाता है। वहीं पाचन तंत्र, तो पाचन तंत्र संबंधित है, पेट से संबंधित है। मनोरोग क्लिनिक, तो यह है दिमाग से संबंधित है। अब कुछ बात यहाँ पे दिया गया चिकित्सा अपशिष्ट, तो यह स्वास्थ्य देखभाल केंद्रों जैसे अस्पताल, क्लिनिक, दंत चिकित्सा, रक्त बैंक, पशु चिकित्सा जैसे अपशिष्ट पदार्थ से उत्पन्न होने वाले हैं, और इसका निपटारा करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि इसका निपटारा करने से रोगियों को यानी कि जो बीमारियां फैलने की संभावना होती है वो कम हो जाती है, और रोगी उसको स्वस्थ बनाने में सुविधाजनक होता है। तो इस तरह से हमने जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है आप लोग के बीच में रख दिए हैं। साथ ही आप लोग अच्छे से देख कर जाएँ और धैर्यपूर्वक सभी प्रश्नों का उत्तर दें, ताकि किसी प्रकार का कोई हड़बड़ाहट या तो गलतियां ना हो। आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, और एग्जामिनेशन में जाने से पहले वीडियो को देखें, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। धन्यवाद।